मित्रों, नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा के साथ पहले 24 घंटे यानी उसकी पहली रात कैसी बीतती है? शरीर जब श्मशान में जल रहा होता है तब आत्मा कहाँ होती है? क्या वो आसपास भटकती है? क्या वो अपने परिवार को देखती है या फिर वो किसी और लोक की ओर बढ़ रही होती है? आज हम जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा की पहली रात का रहस्य। वो रात जब आत्मा पहली बार महसूस करती है कि अब उसका शरीर नहीं रहा, पर चेतना अब भी जीवित है। पहला भाग, आत्मा की जागृति। गरुड़ पुराण कहता है कि जब इंसान की आखिरी सांस निकलती है तो आत्मा कुछ क्षणों तक शरीर के पास ही रहती है। शरीर के सारे इंद्रिय बंद हो चुके होते हैं, लेकिन आत्मा अब भी उसी कमरे में मंडरा रही होती है जहां उसकी मौत हुई। सोचिए, आप जमीन पर गिरे हैं, आपके परिवार वाले रो रहे हैं, कोई डॉक्टर नब्ज देख रहा है, कोई आंसू पोंछ रहा है और आप उन्हें देख रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे। आप पुकारना चाहते हैं, मैं यहीं हूं, मुझे मत छोड़ो, लेकिन कोई नहीं सुनता। वो आवाज सिर्फ आपके भीतर गूंजती है। इसी क्षण आत्मा को सबसे गहरी उलझन का अनुभव होता है। क्या मैं मर गया हूं? वो कोशिश करती है शरीर में वापस लौटने की, लेकिन दरवाजा अब बंद हो चुका है। यही पहला क्षण होता है जब आत्मा समझ जाती है कि उसका जन्म अब समाप्त हुआ है, और तभी कमरे का तापमान अचानक बदल जाता है। आत्मा को अपने आसपास एक अनजानी ठंडक और सन्नाटा महसूस होता है। कहीं दूर कोई आवाज आती है, जैसे किसी ने नाम पुकारा हो। यही पुकार यमदूतों की होती है। वो आत्मा को बुलाने आते हैं। मित्रों, यमदूत साधारण जीव नहीं होते। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि वो काले बादल जैसे ऊंचे लंबे भयावह होते हैं। उनके नेत्र अग्नि की तरह जलते हैं और उनकी उपस्थिति से वातावरण भारी हो जाता है। आत्मा डर जाती है क्योंकि पहली बार उसे पता चलता है कि अब वो अकेली नहीं है। यमदूत आते हैं और आत्मा से कहते हैं, चलो, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। पर आत्मा उस वक्त परिवार को छोड़ना नहीं चाहती। वो उनके चारों ओर घूमती रहती है, अपने बच्चों, माता पिता, पत्नी या पति को देखने की कोशिश करती है। वो उनके आंसू देखती है, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकती। सोचिए, वो कैसा पल होता होगा जब आत्मा देखती है कि उसका शरीर अब सिर्फ एक शव बन चुका है, जिसे सब लोग वो कहकर बुला रहे हैं, उसे उठाओ, उसे सजाओ, उसे जलाना है। जो कभी मैं था, वो अब वो बन चुका है। आत्मा के लिए यह पहला बड़ा झटका होता है। मृत्यु के कुछ घंटों बाद आत्मा धीरे धीरे समझने लगती है कि अब वह भौतिक नहीं रही। उसे पैरों के नीचे जमीन नहीं लगती और वह दीवारों से आर पार जा सकती है। यही आत्मा की नई अवस्था है। न देह, न रूप, बस चेतना। जैसे जैसे रात गहराने लगती है, घर में सन्नाटा फैल जाता है, पर आत्मा अब भी जाग रही होती है। वह अपने परिवार को देखती है, उनकी बातें सुनती है और सोचती है, क्या कोई मुझे देख सकता है? पर अब कोई उत्तर नहीं मिलता। पहली रात में आत्मा को अपने कर्मों का बोध होने लगता है। जीवन के सारे दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमने लगते हैं। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, अच्छे कर्म और बुरे कर्म, जैसे कोई फिल्म उलटी दिशा में चल रही हो। जिन आत्माओं ने धर्म और प्रेम का पालन किया, उन्हें भीतर एक हल्की रोशनी महसूस होती है, शांति और ईश्वर की कृपा की। लेकिन जिन आत्माओं ने पाप किया, उनके चारों ओर अंधकार और भय उतर आता है। रात के अंतिम पहर में आत्मा श्मशान तक पहुंचती है। जब शरीर को चिता पर रखा जाता है, आत्मा वहीं खड़ी होती है। जैसे ही आग लगती है, उसे एक झटका महसूस होता है, क्योंकि शरीर से उसका अंतिम संबंध टूट रहा होता है। कहा जाता है कि आत्मा तब तक श्मशान नहीं छोड़ती जब तक शरीर पूरी तरह भस्म न हो जाए। जब सब लोग चले जाते हैं, वह राख के पास अकेली रह जाती है। वही पल उसकी पहली रात का आरंभ होता है। एक ऐसी रात जिसमें सन्नाटा, पछतावा और डर एक साथ बस जाते हैं। अब आत्मा के सामने दो रास्ते खुलते हैं। एक, जहां ईश्वर की रोशनी उसे ऊपर उठने का संकेत देती है, और दूसरा,
जहां उसके कर्म उसे अंधेरे में धकेलने लगते हैं। गरुड़ पुराण कहता है, पहली रात ही आत्मा की परीक्षा होती है। जिनके कर्म शुभ हैं वे प्रकाश की ओर बढ़ते हैं, और जिनके पाप भारी हैं वे अंधेरे में गिरते जाते हैं। मित्रों, मृत्यु अंत नहीं, बल्कि नई यात्रा की शुरुआत है। इसीलिए जब तक हम जीवित हैं, अपने कर्मों को सुधारिए, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलिए, क्योंकि जब वह रात आएगी, आत्मा अकेली होगी और उसके साथ सिर्फ उसके कर्म होंगे। यदि यह कथा आपको गहरी लगी हो तो कमेंट में लिखें AUM शांति, ताकि हर आत्मा को उसकी पहली रात में शांति मिले।